26 जनवरी को राजपथ पर भारत की ताकत व संस्कृति की झलक नजर आई और इसका मुख्य आकर्षण केंद्र रहा हमारा राफेल विमान। आइए नई दिल्ली से हम आपको देश के पूरे उमंग और उत्साह के साथ आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर राजपथ और गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य ताकत के साथ ही सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। परेड के मुख्य आकर्षण का केंद्र राफेल लड़ाकू विमान रहा। इसके अलावा बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी ने पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान भावना कांत गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भी बनी। झांकी में कोरोना वैक्सीन के साथ साथ राम मंदिर की झलक भी देखने को मिली। कोरोना के मद्देनजर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए यह आयोजन हुआ। इसके चलते केवल 25,000 लोगों को राजपथ पर समारोह देखने को आ सके। आमतौर पर यह फल हर साल होने वाले इस आयोजन में 1 लाख से अधिक दर्शक शामिल होते हैं। परेड की लंबाई भी छोटी रही। लाल किले तक मार्च करने के बजाय इसको राष्ट्रीय स्टेडियम में परेड का समापन हुआ। मोटर साइकिल स्टंट भी देखने को नहीं मिला। तो आइए जानते हैं इस बार गणतंत्र दिवस परेड में क्या रहा है खास। परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजपथ पहुंचकर तिरंगा फहराया। इस दौरान प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके बाद परेड की शुरुआत हुई। बता दें कि इस बार परेड में कोई मुख्य अतिथि नहीं था, जो कि ये सबसे अहम बातें हैं जो आपको शायद पता नहीं होगा। इस बार की मतलब 2021 के रिपब्लिक डे परेड में कोई विदेश से मुख्य अतिथि नहीं था। कोरोना महामारी के कारण ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने अपनी यात्रा रद्द कर दी। इससे पहले 1952, 1953 और 1966 में भी गणतंत्र दिवस परेड के लिए कोई मुख्य अतिथि नहीं था। ये पहली बार नहीं, ये तीसरी के बाद एक चौथी बार देश में हुआ है आज़ादी के बाद 1947 से कि चौथी बार हमारे देश में गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के अवसर के दिन हमारे देश में कोई मुख्य अतिथि विदेश से नहीं आए। आइए राफेल के बारे में कुछ बात करते हैं। राफेल विमान के फ्लाई पास्ट से परेड का समापन हुआ। इसके आसमान में 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वर्टिकल चार्ली का फॉर्मेशन किया गया। इसके शौर्य चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने उड़ाया। उनके साथ 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग अफसर स्क्वाड्रन लीडर किशलयकांत मौजूद रहे। इसके पहल राफेल ने एकलव्य फॉर्मेशन की अगुवाई भी की। राफेल के साथ 2 जगुआर और 2 MiG-29 लड़ाकू विमान भी। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व 17 स्क्वाड्रन के कैप्टन रोहित कटारिया ने की। विमानों ने 780 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरी। फ्लाइट पास्ट की शुरुआत एक डकोटा वायुयान 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर के रुद्र फॉर्मेशन के साथ हुई। बता दें कि 1947 मतलब 1947 में शत्रुओं को सीमा से बाहर कर देने में इस डकोटा विमान की बहुत बड़ी भूमिका नजर आई थी। फ्रांस से निर्मित मल्टी रोल राफेल लड़ाकू जेट विमान को पिछले 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। मंगलवार को फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के कुल 38 एयरफोर्स विमानों को 4 विमानों ने भाग लिया। खास बताते हैं कि आज हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कि 26 जनवरी के राजपथ पे नजर आए, तब उनके सर पर एक जामनगर की स्पेशल पगड़ी नजर आई थी। आइए इससे जुड़ी कुछ खास खबर आपको बताते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को समर्पित श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां उनका स्वागत किया। इसके बाद वह राजपथ पहुंचे और परेड का गवाह बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज इस तरह की पहली पगड़ी पीएम को जामनगर के शाही परिवार ने उपहार में दी थी। उन्होंने इंडिया गेट पर नेशनल वार मेमोरियल में सेरेमोनियल बुक पर हस्ताक्षर भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे यानी मनोज मुकुंद नरवणे और चीफ ऑफ नेवी स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह भी मौजूद रहे। साथ में DRDO के चीफ यानी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी भी मौजूद रहे। और इस इंडिया गेट में कुछ कोरोना वैक्सीन की झांकी की नजर आई। आत्मनिर्भर भारत अभियान थीम के साथ जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी झांकी में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से कोरोना वैक्सीन के विकास की प्रक्रिया को दर्शाया। सशस्त्र बलों की झांकी के अलावा 17 झांकियां विभिन्न राज्यों ने प्रस्तुत की। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों विभागों ने 9 झांकियां और अर्धसैनिक बलों और रक्षा मंत्रालय की 6 झांकियों ने नजर आई। लोगों का मनमोहा पंजाब की झांकी में 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की महिमा को दर्शाई गई। झांकी की थीम श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर 841 रॉकेट रेजिमेंट पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम का नेतृत्व कैप्टन विभोद गुलाटी ने किया। 214 mm पिनाका दुनिया की सबसे एडवांस रॉकेट सिस्टम में से एक है। राजपथ पर मार्च करती राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एक टुकड़ी, इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। इन्हें ब्लैक कैट कमांडो के तौर पर 1984 के बल के रूप में गठन हुआ था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए।